हाय क्वींस, कैसी हैं मेरी सखियां, मेरी सहेलियां। आज ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जैसे बहुत दिनों बाद मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि लाइव सेशंस हमारे होते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी टॉक्स दी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, उस चलते भी ऐसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होने लग गया है ना आजकल, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वन टू वन ऑनलाइन सेशंस बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो शायद ये एसेंस, इस तरह से बैठ के अपनी क्वींस से आराम से शांति से बात करने वाला एसेंस कहीं मिस कर रही थी मैं। तो इसीलिए आज सोचा क्यों ना अपना एक कंटेम्प्रेरी सा इजी सा वीडियो बनाते हैं और बातचीत करते हैं कुछ एक ऐसे मुद्दों के ऊपर जिनके बारे में आप लोगों ने लिख कर, बोल कर, वॉइस मैसेजेस के थ्रू और अपनी चिंता व्यक्त करी है पिछले कुछ दिनों में। अब क्योंकि लॉकडाउन का फेज चल रहा है और मेरी क्वींस हीरोज़ की तरह बिल्कुल अपने अपने घरों को संभाल रही हैं, घर के मेंबर्स सारे घर पर हैं, फिर भी प्यार से शांति से सबकी सेवा पानी चल रही है। मेरी क्वीन की सुबह कब होती है और रात कब हो जाती है उसे पता नहीं चलता, क्योंकि इतने लोग हैं घर पे, है ना। कहाँ तो लोग बाहर चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मियाँ जी अपने ऑफिस चले जाते थे। मेरी बहुत सारी क्वींस खुद भी प्रोफेशनली वर्किंग है, तो उनका भी आधे से ज़्यादा दिन अपने ऑफिसेज में निकल जाता था, वर्क प्लेसेस में निकल जाता था। और अब पिछले कितने ही दिनों से हमें नेचर ने टिका के घर पे बिठाया हुआ है कि बस अब तुम घर पे रहो और घर के लुत्फ उठाओ। घर के कुछ ऐसे कोनों को ध्यान पूर्वक देखो जिन पे से तुम्हारी नज़र ही पटकनी बंद हो गई थी। है ना। ऐसे लगता है ना कि हमने घर का ये हिस्सा कितने टाइम से देखा ही नहीं था। अब मैंने हाथ लगाया अपने बालों को तो मुझे रियलाइज़ हुआ है बाल धोने के बावजूद भी इनसे तेल नहीं निकला। आज अपने हस्बैंड को कहा था मैंने कि मेरी तेल मालिश कर दो, और जब वो तेल मालिश करते हैं ना, वो इतना तेल मतलब पिला देते हैं मेरे बालों को कि 2-3 बारी में भी, वॉश में भी वो पूरा ना निकले। चलो, और बताओ। तो क्या है वो मुद्दा? हम्म लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं मेरी क्वींस, जो विचार हैं, जो अनचाहे विचार दिमाग में आने लग जाते हैं घर पे बैठे बिठाए, बार बार उन्हीं लोगों से जिनके साथ हमें 24 घंटे सातों पहर टाइम बिताने की आदत नहीं थी, उनके साथ एक कंपल्सरी समय बिताने की वजह से कुछ ऐसे थॉट्स हमें जकड़ लेते हैं और फिर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और हमें अंदर ही अंदर गिल्ट होता है कि हम इन थॉट्स का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, हम इन लोगों के लिए या इन लोगों से अलग लोगों के लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हमारे पास इतना टाइम होता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, अकेले में स्पेंड करने के लिए, कुछ ऐसी नई एक्टिविटीज़ खोजनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा घर पर ही समय अच्छे से व्यतीत हो, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक हलचल आती है, एक रेस्टलेसनेस आती है, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि एक चलती हुई लाइफ को सडनली एक जर्क ब्रेक मिल गया है जिसकी वजह से हमारा पूरा मोमेंटम हिल गया है ना। ऐसे होता है ना कि हम जा रहे होते हैं कार के अंदर और सडनली एकदम ब्रेक लगती है तो हम लोग सारे क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। कई बार चोट भी लग जाती है सबके अंदर। बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ है हमारी खुद की ज़िंदगी के साथ भी, है ना। तो उसका एक निष्कर्ष निकालने आई हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्वींस ने पिछले दिनों भर भर के मुझे मैसेजेस किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ चंद विचारों के चलते वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चली जाती हैं, क्योंकि अक्समात ही लाइफ में इतना सारा समय आ गया है। इतना समय जब मिल जाता है तो या तो हम अपने पास्ट के परछाई में कहीं खुद को खो देते हैं विचारों के जाल में फंस के, या हम फ्यूचर के बारे में चिंता मुग्ध होकर अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं खोखला कर देते हैं, खोते चले जाते हैं। हमें लगता है कि ये टाइम क्या है, ये टाइम कुछ नहीं, ये टाइम तो बस जल्दी जल्दी पास हो, बेकार सा टाइम है। कहीं पीछे वाला समय याद करते हैं या फिर आगे वाले समय के बारे में चिंतित रहते हैं। तो दोनों ही तरीके से मेरी क्वींस का जो एक बहुत ही सगड़ इमोशन सामने आ रहा है वो है गिल्ट फैक्टर। कहीं ना कहीं अपने बारे में या खुद को दूसरी चीज़ों के लिए आरोपित घोषित करना, खुद को दूसरी चीज़ों के लिए जिम्मेवार समझना, खुद को कुछ लाइफ में पुराने कुछ डिसीशंस के चलते अपने आप को कोसते रहना कि मैंने ये क्यों किया था, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी यहाँ पे शादी क्यों हो गई, मैंने उस इंसान से शादी करके इससे क्यों नहीं की, या मैंने शादी के बाद ऐसे ऐसे क्यों सोचा, या आगे के बारे में
कुछ कुछ बातें सोच कर या कुछ थॉट्स दिमाग में आते हैं तो हम गिल्ट से भर जाते हैं कि हम ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं, हम ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, है ना। तो क्वींस सबसे पहले तो सोचने वाली या समझने वाली एक बात है। तुम्हें एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडी लगातार एक प्रोसेस में होती है। हमारा माइंड, हमारा दिमाग भी लगातार उसी प्रोसेस का हिस्सा है और उस प्रोसेस के अंदर दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। यानी कि हर पल हमारा शरीर मर रहा है और हर पल हमारा नया शरीर जीवित हो रहा है। यानी कि शरीर की एक एक कोशिका हर समय मरती है और एक नई कोशिका उसकी जगह पर उसका स्थान लेने के लिए जन्म ले लेती है। यानी कि जब मैंने कुछ मिनटों पहले ये वीडियो शुरू किया तो जो मेरा शरीर था, जो मेरा दिमाग था, वो अब कुछ सेकंड्स या मिनट के बाद बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग हर क्षण बदल रहे हैं, हर क्षण नवीनता का जन्म हो रहा है, हर क्षण वो नए होते चले जा रहे हैं। इसीलिए जो भी क्षणभंगुर पहले तुम्हें विचार आया या तुमने जो काम किया, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करना था, चाहे वो बेफालतू में अपने बच्चे पे हाथ उठाना था, चाहे वो कोई ऐसा विचार विचारना था जो कि तुम जानते बूझते हुए कभी भी ना विचारो, चाहे वो किसी से बेफिजूल में अपशब्द सुनना और चुप कर जाना, या किसी को बेफिजूल में अपने तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों को दे देना, छोड़ देना उनके ऊपर। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो क्षणभंगुर पहले जो तुम्हें अब गिल्ट में डाल रहा हो, ये सोच के कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है और स्पिरिचुअल एंड पे भी हम इसके बारे में बात करेंगे आज कि कैसे हम लोग वो हैं ही नहीं जिसने वो ये काम किया था या जिसने वो विचार सोचा था। हम लोग हर क्षण, हर सेकंड, प्रति पल बदलते जाते हैं। नया इंसान जन्म लेता जाता है और वो पुराना इंसान, उसकी पुरानी सोच मरती चली जाती है। इसीलिए तुम्हारा ये सोचना कि तुमने कोई विचार लिया, तुमने कोई काम किया और उसको पकड़ के गंभीरता से गिल्ट के अंदर पछतावे में अपने जीवन को और बद से बदतर करते चले जाना, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम वो नहीं हो, ना ही तुम्हारा मन वो मन रहा। ठीक, अब इसे स्पिरिचुअली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम ध्यान से सजगता पूर्वक जीवन जीना शुरू करते हैं, यानी कि मैंने अगर इस तरह से अपने हाथों बालों को सहलाया, हाथ मारा, तो मैं जब ये प्रॉपरली सजगता पूर्वक ये काम करती हूँ तो एक अलग एनर्जी ऐड होती है इस काम के अंदर, है ना। हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो फ्रेम उठाया और इसे अपने हाथ में लिया, कैसे मेरा हाथ गया, फ़ोटो फ्रेम उठाया और अब ये मेरे हाथ में है और मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ, इसे देख पा रही हूँ। इस दौरान मैं खुद को याद दिलाऊं कि ये मेरे हाथों में है, मैंने इसे पकड़ा हुआ है, मैं इसे देख रही हूँ, मैं अपने बच्चों की तस्वीर देख रही हूँ, मैं खुशी से भर रही हूँ। मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ कि यहाँ पर मैं यहीं पर हूँ, मैं अभी आज में हूँ। और ये मैंने हाथ को मोड़कर इसे वापस रख दिया। ये मैंने एक किताब निकाली, हाँ, ये मैंने ऐसे ये किताब निकाली, इसे अपने हाथ में लिया, ये मैं किताब खोल रही हूँ, मैंने ये पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ रही हूँ। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ। बार बार मैं खुद को याद दिलाऊं कि हाँ, ये मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। ये मैंने एक ग्रैटिट्यूड का पॉइंट लिखा हुआ है, कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब तुम कोई काम ऐसे करोगी सजगता से, बीच बीच में तुम्हारे शरीर का जो रोबोटिक मोड है वो दोबारा से फंक्शनल होने लगेगा।
देखो, हम हर काम सजगता से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम थक जाते हैं। सजगता एक बहुत ही कॉन्शियस तरीका है लाइफ जीने का, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इतनी सदियां, इतनी लाइव्स बीत गई हैं हम लोगों को बेहोशी से जीवन जीते हुए। इसीलिए जब तुम सजगता से मात्र 1 या 2 मिनट का भी जीवन जियोगी, तो तुम्हें प्रतीत होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जैसे बहुत टाइम से बड़ी अटेंशन से काम कर रही हो। लेकिन तुम घड़ी की तरफ देखोगी तो शायद तुम्हें 2 या 5 मिनट ही हुए होंगे वो काम करते हुए। लेकिन जैसे जैसे तुम सजगता से काम करती चली जाओगी आगे आगे, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इतने टाइम से, सदियों से, इतनी जिंदगानियों से हमें आदत है कि हमारे शरीर में एक रोबोटिक मोड ऑन हो जाता है। ये एक सबकॉन्शियस मोड होता है। इसे आम भाषा में समझाने के लिए मैं आपको रोबोटिक मोड का नाम दे रही हूँ इस बात को। ये रोबोटिक मोड क्या करता है? जो चीज़ हम बार बार करते हैं, जिन मूवमेंट्स की हमें बार बार आदत होती है, जिन एक्सप्रेशंस की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने एक बार खाना बनाना सीखा, तो आप पहली बार जब खाना बनाएंगी तो आपका एक एक स्टेप सजगता पूर्वक होगा। आपको समझ आएगी कि मुझे बहुत सचेत रहना है, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च, कितना मसाला, है ना। जब हम ड्राइविंग करना सीखते हैं, जैसे मैंने अभी पहले कुछ दिनों में ही ड्राइविंग करना सीखा, तो हम हर बार जब स्टेयरिंग व्हील हाथ में आता है तो मैं एकदम सजग हो जाती थी कि हाँ, अब मुझे ढंग से ड्राइव करना है। ये मैं अगर इस स्टेयरिंग व्हील को इतना घुमाऊंगी तो कार के टायर्स इतने जाएंगे। हर चीज़ के साथ मुझे कॉन्शियसली आगे आके सामने रहना पड़ता है उस काम के अंदर। लेकिन जब हम तीसरी चौथी बार खाना बनाते हैं या तीसरी चौथी बार ड्राइविंग करने निकलते हैं, तो हम लोग काफ़ी ईज आउट हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम बैक सीट लेते चले जाते हैं। हमारी सजगता बैक सीट लेती चली जाती है और हमारा रोबोटिक मोड आगे आ जाता है और हमें रिलैक्स कर देता है, ईज आउट कर देता है ना। रोबोटिक मोड कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो हमें बहुत कंफर्टेबली लाइफ जीने का मौका देता है। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि ये रोबोटिक मोड खुद को मालिक समझने लग गया है। इतना ज़्यादा हम पे हावी होता चला जा रहा है कि हम खुद से कॉन्शियसली एक डिसीजन लेते हैं कि अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, अब से मैं बेफिजूल में अपने बच्चों पे पहली या दूसरी बार में नहीं चिल्लाऊंगी, उनको मैं कम से कम 3 मौके दूंगी। लेकिन जब बारी आती है बच्चों को मौका देने की या किसी इंसान के साथ पेशेंटली डील करने की, तो हमारा रोबोटिक मोड इतना हावी हुआ हुआ होता है, उसको पता होता है कि बस ये एक ट्रिगर है, इस ट्रिगर के बाद इस इंसान को गुस्सा आना चाहिए, तो वो गुस्सा ले आता है। वो रोबोट एकदम से एक्टिव हो जाता है और रोबोट के चलते चलते हम लोग गुस्से में बह जाते हैं। उसके चलते चलते हम लोग गलत बात बोल जाते हैं, उसके चलते चलते हम लोग गलत ख्यालों में बह जाते हैं, ख्यालों में उलझ जाते हैं। और फिर बाद में जैसे ही हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो हम लोग गिल्ट के अंदर फंस जाते हैं। और इतना ज़बरदस्त हो गया है, गिल्ट की आदत भी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि एक्चुअली गिल्ट में भी वो रोबोट ही लेके जाता है। उस गिल्ट के दौरान भी हम लोग कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि कॉन्शियस सजगता में गिल्ट हो ही नहीं सकता। सजगता हमें समझाती है कि तुम मात्र ध्यान हो, हम मात्र एक फोकस है, हम मात्र एक दृष्टि हैं जो लगातार सबको देख रहा है। मात्र एक होना है, होना माने समझ रही हो, होना बस है, हाँ यही है। एक सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि हवा के समान, कि वो बस है और चुपचाप सब कुछ देख रही है। और कर कौन रहा है? शरीर कर रहा है, दिमाग कर रहा है, मन कर रहा है, इनके बने हुए बुने हुए जाल कर रहे हैं अलग अलग काम। लेकिन हम जो हैं वो मात्र एक विटनेस हैं, बस हैं। और जब हमें ये समझ आ जाती है तो हम देख पाते हैं कि हम ना तो वो विचार हैं जिसकी वजह से हम गिल्ट में जा रहे हैं, ना हम वो काम हैं जो कभी इस शरीर ने अपने पहले किसी वर्जन में किया था और अब वो शरीर कंप्लीटली
विदाई हो चुका है, उसकी जगह एक नया शरीर उसका स्थान ले चुका है। तो इस नए शरीर और इस नए मन का उस पुराने शरीर और उस पुराने मन से कोई लेना देना नहीं। और ये बात हम केवल और केवल सजगता में समझ सकते हैं। तो सजगता को अगर हम अपनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो हमें डिफ़िकल्ट डिसीशंस से शुरुआत नहीं करनी होगी। हमारी क्या आदत होती है, हम लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशंस ले लेते हैं, है ना, न्यू ईयर के टाइम पे, अदरवाइज भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, एक दूसरे से बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। अगली बार मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं लाइफ में कभी गुस्सा नहीं करूँगी मैं आगे से कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा मैं कभी भी दोबारा इस हैबिट में इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैं कभी भी उस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगी, ना 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 ना, मेरे लिए गलत है बहुत ज़्यादा सोचना। मैं कभी भी दोबारा से बार बार मैसेजेस चेक नहीं करूँगी, इंटरनेट बार बार चेक नहीं करूँगी, नो नो नो, ये गलत है, ये गलत है। इस तरीके से हम लोग बहुत बड़े बड़े डिसीशंस ले लेते हैं। लेकिन सजगता एक बच्चे के समान स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कदम रखती है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हम किसी को उठाते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग सीधा का सीधा उस इंसान को छत पे से ज़मीन पे फेंक देते हैं उठाने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। दैट्स समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड टू डू। हम लोग कैसे उठाते हैं, हम पहले उसको आवाज़ लगाते हैं, धीरे धीरे उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, फिर हमें लगता है कि अब ये इंसान यार ज़बरदस्ती सोने का नाटक कर रहा है, तब हम शायद थोड़ा पानी छिड़कते हैं पहले, फिर भी नहीं उठता, फिर हम बाल्टी भर के पानी डालते हैं सो इट्स ऑलवेज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ऐसा तो नहीं है कि हम शुरू में ही इंसान को मारना पीटना शुरू कर देते हैं उठाने के लिए। वैसे ही खुद को उठाने के लिए भी हमें धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या होते हैं बेबी स्टेप्स? जैसे छोटी छोटी चीज़ों में अपनी सजगता को मापना। जब हम चल रहे हैं तो चलते समय अपने रोबोट को बोलना कि रोबोट अब तुम ज़रा पीछे का स्थान ले लो, मुझे आगे आने दो, अपने जीवन का ये जो स्टेयरिंग व्हील है इसे हाथ में लेने दो इस समय के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं थोड़ा गलत चल जाऊंगी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा चलते हो और तुम मेरे लिए वो काम बहुत बखूबी ढंग से निभा सकते हो, लेकिन मैं खुद से चल के देखना चाहती हूँ। तो मैं यहीं हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ और मैं चल रही हूँ अब। और जैसे जैसे तुम कदम रखो, अपने एक कदम से धरती को फील करो, महसूस करो। दूसरा कदम जब आए तो पहला कदम उठता चला जा रहा है, उसे महसूस करो, और कैसे तुमने दूसरा कदम रखा उसे भरपूरता से अनुभव करो उस चीज़ का। बार बार खुद को याद दिलाओ हर कदम के साथ, मैं हूँ, मैं यही हूँ, हाँ मैं हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस समय अपनी क्वीन से, मैं हूँ। मेरे हाथ इस समय एक बॉडी लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं तुम लोगों से बात करने के लिए। मेरी आंखें एक अलग तरीके से भाव दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। किस तरह से मेरी जीभ मेरे मुंह के अंदर अलग अलग शब्दों का निर्माण कर रही है। मैं हूँ, मैं बात कर रही हूँ। जब खाना खाओ तो ये मेरी उंगलियों ने गस्सा तोड़ा रोटी का और ये सब्जी में डुबोया और ये मैंने मुंह के अंदर लेके गई और ये मैं खा रही हूँ, हाँ मैं हूँ। अपने आप को हर बात में याद दिलाना, छोटे छोटे एक्शंस में। जब तुम नहाने के लिए जाओ तो कैसे शावर की एक एक बूंद तुम्हारे शरीर को भिगो रही है, उसका एहसास करना। छोटे छोटे कामों में खुद को याद दिलाना, जब ब्रश कर रहे हैं कि हाँ ये मैं ब्रश कर रही हूँ। और तुम्हें एक अलग सी लाइट महसूस होगी अपने चारों तरफ, एक अलग सा प्रकाश उभरेगा तुम्हारे चारों तरफ, एक अलग सी लाइटनेस आएगी, एक अलग सी ब्राइटनेस आएगी, एक लाइफ आएगी, जीवंतता आएगी तुम्हारे क्रियाओं में, तुम्हारे एक्शंस में। तुम्हें लगेगा कि वाह ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ थी अब तक, हाँ मैं तो हूँ, मैं हूँ। और जब भी तुम कुछ भी फीलिंग करो, किसी भी विचार में जाने की कोशिश कर रही हो या विचार में चली गई तुम, उस समय भी बस खुद को इतना याद दिला दो कि हाँ मैं हूँ और इस विचार को देख रही हूँ, मैं हूँ, यही हूँ, इस विचार को देख रही हूँ। तो तुम्हें समझ आएगी कि कैसे तुम वो विचार नहीं हो जिसकी वजह से तुम गिल्ट में चले जा रही थी। वो विचार एक अलग है, एक बादल की तरह,
और जब तुम वहाँ आ जाती हो उस विचार को देखने के लिए, तो उस विचार को जितनी भी शक्ति मिल रही थी तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तुम्हारी अटैचमेंट की वजह से, वो कट जाती है और वो विचार श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल निगेट हो जाता है और तुम्हें एकदम से समझ आता है कि अरे इसमें गिल्ट की क्या बात है, ये तो एक बादल था, आया, इतने बादल हैं मेरे चारों तरफ, एक बादल आ गया मेरे सामने, लेकिन मैं यहाँ हूँ उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए मैं यहाँ हूँ, देख रही हूँ। बस इतनी सी सजगता और हमारा जीवन हमेशा के लिए इन गंभीर उलझे हुए विचारों से फ्री होना शुरू हो जाता है। हमें एक अलग सी फ्रीडम का एहसास होता है। हमें समझ आता है कि हमारे चारों तरफ के जो रिश्ते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा रिश्ता हमारा अपनी सजगता के साथ है, स्वयं के साथ है। इस रिश्ते को डेवलप करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता प्यारी, जो तुम्हारे पास है इस समय। अपने हर काम के अंदर जिसमें तुम अकेले इन्वॉल्व हो, जो काम बहुत सिंपल है, उसके अंदर इस सजगता को धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश करना शुरू करो। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्दी तुम समझ जाओगी कि मेडिटेशन को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मेडिटेशन तो हमारी पूरी लाइफ है। वी आर लीडिंग अ मेडिटेटिव लाइफ अगर हम उसे कॉन्शियसली यानी सजगता पूर्वक जीते हैं तो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन मत दबाना भूलिएगा। फेसबुक पे हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, वहाँ आके भी आप मेरे परिवार का हिस्सा बन सकती हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं कई पर्सनल नोट्स बनाती हूँ, आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ कम एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एज वेल। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड फील पॉजिटिव अबाउट लाइफ। आई लव यू, बाय।